महान कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती गांव भट्टा कोठी बिठूर चौबीपुर में मनाई जा रही है और सम्मानित सभी भट्टागण के उपासक उपासिकाएं। अभी मैं कुछ पूर्व जो वक्ता थे उपासक उपासिकाएं वो लोग बोल कर गए के गौतम जी काफी अच्छा आपको जानकारी देकर गए। हम सिर्फ आपका 5 मिनट लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और हमारे भी कुछ पर्सनली काम भी होते हैं, पढ़ाई वगैरह भी होती है, तो वो भी जाकर अब तो टाइम काफ़ी ओवर हो गया, सुबह उठना भी जल्दी होता है। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं क्योंकि गौतम जी ने कहा बंटी जी आपको चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, समय कुछ निकाल कर जरूर आप लोगों से मिलूंगा। यहाँ आकर जो इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा पंडाल, सुबह मॉर्निंग में शायद रैली वगैरह निकाला, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इसे सोशल मीडिया पे मिल जाता है, थोड़ा मैं भी एक्टिव रहता हूं उस पर। आप सभी लोग यहाँ पर उद्देश्य क्या है आपका करने का, मैं सिर्फ इस पर बात करूंगा। बाबा साहब की जयंती एक दिन मनाकर और पूरे साल हम बंद रहें, क्या उद्देश्य पूरा होगा? आप लोग बताइए, होगा? एक दिन खाना खा लो और फिर 1 साल भर खाना मत खाओ, क्या होगा? माता बहनें आपसे भी और इधर भी बैठे आपसे भी पूछता हूं मैं, यदि भगवान बुद्ध को जानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, कितना लोग जानते हैं भगवान बुद्ध को? बस इतना ही लोग जानता है। अच्छा, नीचे हाथ कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा आप लोगों का उठाने का। धम्म की जो गति है, बाबा साहब ने 1956 में एक आपको धम्म दिया था। धम्म क्या था कि ज्ञान, जिसको हम लोग कहते ना, एक पाली भाषा में कहते न दीपे नितम घंसनाति लोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोन्तम। इस अंधकार से हम निकल रहे हैं, एक ज्ञान की ओर की, उजाले की ओर की तरफ जा रहे हैं। जीवन क्या है और जीवन कितना चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा? प्रमाण पत्र है इसका? नहीं है। अभी एक वर्तमान में 1 साल पहले अभी कोविड आया था ना, हर किसी के दरवाजों में ताला बंद करवा दिया। मैं जब थाईलैंड था तो इंडिया में मैं देख रहा था, न्यूज दिखा रहा था हमको, सोशल मीडिया दिखा रहा था कि हवन किए गए, बहुत सारा जाने क्या क्या किया गया, तभी कोविड नहीं गया। लेकिन जान जो बचाई, किसने बचाई? जान किसने बचाई? मनुष्य क्या है? डॉक्टर है। और वही मनुष्य जो होते हैं बाबा साहब थे। और आप लोगों के ये मसीहा क्यों हैं? आप इनको भगवान क्यों पूछते हैं? बाबा साहब एक भगवान भी थे आपके, क्योंकि आपको उस जगह से उठाकर एक अच्छे लेवल पे आपको जगह बनाकर दी, चाहे माता हो चाहे बहनें हो, उस लेवल को तैयार किया गया आपका लेवल। और जब ये तैयार हो जाता है तो हमारे अधिकार भी हमको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से भगवान बुद्ध
जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, कितने लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? कितने लोग हैं? बच्चे लोग, आप लोग पढ़े लिखे होंगे ना? बगैर वैसे तो डिग्री मिली नहीं होगी, या मार्कशीट वगैरह वैसे तो मिलती नहीं है, पढ़ के ही तो मिलती होगी अभी तो। नहीं तो हमारे यूपी गवर्नमेंट में ये कर दिया भाई, भारत देश में, कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको पास करना है। आपकी शिक्षा से वंचित बहुत सारे लोग भूल गए शिक्षा से लेकर। भगवान बुद्ध का और सिद्धार्थ का सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपसे। सिद्धार्थ का और भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ? पढ़े होंगे, मंच पर बैठे उनसे भी पूछने का। लुम्बिनी किसका हुआ? बुद्ध का? बुद्ध गया। डिफरेंट क्यों है? सोचने की बात है। अभी गौतम जी काफी अच्छा आपकी बात समझा रहे थे। आपका अधिकार एक वोट मिला ना, आपके पास कार्ड होता है, आप जब वोट जाते तो अभी इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप भारतीय नागरिक हो, भारत आपका नागरिक है, आप एक वोट डाल सकते हैं। इसी तरीके से भगवान बुद्ध का, वो एक राजा के पुत्र थे। क्या पता उनके पास कोई कमी थी क्या? नहीं थी, बहुत कुछ था, राजा महाराजा लोग, बहुत सारा लोग था। तब भी सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया, जंगल में भटके, सिर्फ किसकी खोज के लिए? ज्ञान की खोज के लिए, सिर्फ ज्ञान की खोज के लिए भटके। तब उन्हें ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला कहां? बुद्ध गया में मिला। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया, तब उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिला। अभी जो ज्ञान है तो इसको दें किसको? मतलब शेयर किसको करें? ट्रांसफर भी करना है ना। बाद में मोबाइल दे देना इनकी। जैसे कि एक माता होती ना, बिटिया जन्म लेती है उसके घर में, अब बिटिया को खाना पीना बनाना सिखाना ही तो पड़ता है ना, नहीं तो बाहर दूसरे घर जाएगी तो माँ के ऊपर बात आएगी कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं अपनी बिटिया को। वैसे ही भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग भी होना चाहिए। तभी भगवान बुद्ध को वो शिष्य याद आए, कौन? जो भगवान सिद्धार्थ के साथ में चलने वाले थे, 5 ब्राह्मण साधु। और पहला धम्म उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ। थोड़ा बच्चे याद कर लो, ये आपकी जनरल नॉलेज में काम आने वाली चीजें हैं। आप पढ़े लिखे होंगे ना, पढ़ते होंगे। वैसे आपको इजी नहीं है पढ़ाई, लोग कहता बहुत इजी है, डिग्री लेना इजी है, लेकिन इंटरव्यू देना इजी है? नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी के माँ बाप लोगों से पूछो कितनी मेहनत करी होगी जब इस लेवल पे आए होंगे। तो इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश सारनाथ में दिया, जहां पर पंचवक्कीय भिक्षुओं को धम्मोपदेश दिया। तो वहीं पर भिक्षु संघ का एक प्रथम संघ बना, जो हम लोग मानते हैं ना। हम लोग हिंदू साधु नहीं है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। हम लोग एक बौद्ध भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी। हम लोग कुछ उनके बराबर नहीं है, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं धर्म को लेकर। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने जो आप लोगों को ज्ञानवर्धन किया, जीवन को चलने की धम्म का, तो धम्म चक्र प्रवर्तना पहला भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्म उपदेश दिया, ज्ञानवर्धन किया लोगों के लिए। आपका श्रावस्ती है, जहां पर भगवान बुद्ध ने वर्षावास किए, 25 वर्षावास पूरे भारत में भ्रमण किया।
और उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का हम लोग ये नहीं कहते मृत्यु हो गई, नहीं, वो अरहत सम्यक संबुद्ध थे। उससे पहले भी 27 बुद्ध हो चुके, ये 28वें बुद्ध हैं। जब हम जातकों को देखते हैं, इतिहास को खोज के देखते हैं, तो ये बुद्ध कौन से मिलते हैं? 28वें बुद्ध सुमेध वाले बुद्ध मिलते हैं। जब हिस्ट्री खोजेंगे तब, नहीं तो छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो इसका जो ज्ञान का जो चीजें हैं ना, इसको लेना है। तो भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण, क्योंकि महापरिनिर्वाण किसी एक ही व्यक्ति का हुआ पूरे संसार में, एक ही को लगता है महापरिनिर्वाण, वो है तथागत सम्यक संबुद्ध। उनको तो इसीलिए बाबा साहब भी कहते हैं इस चीज को, जब भी यदि कभी किसी भी पूरे विश्व में यदि किसी भी तरीके की समस्या आएगी, तो कोई ना कोई जन्म जरूर लेगा उसको खत्म करने के लिए। तो कहते नहीं, माता विदुत्थानं पुत्र दारस संगो अनाकुला चक्कमंता एतंग मंगल मंगल। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, जब बच्चा बाहर आता है बहुत लालन पालन पोषण किया जाता है उसका बच्चे का। माँ यदि बच्चे को भूखी नहीं छोड़ सकती है, भूखी रह सकती है माँ, लेकिन बच्चे को कभी नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, हे मनुष्यों, भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के लिए भी मंगल कामना की है, जानवरों के लिए भी मंगल कामना की है, पेड़ पौधों के लिए भी मंगल कामना की है, जीव जंतु के लिए भी मंगल कामना की है। कभी देखा किसी को इतने मंगल कामना करते हुए? हत्या करते हुए जरूर देखा होगा, वो तो आप लोग समझ सकते हो। तो ये जो कहते हैं माता पितुत्थानं पुत्र दारस संगो, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, छोटा बच्चा होता है, उसी प्रकार पुत्र दारस संगो अनाकुला चक्कमंता एतंग मंगल मुक्तम। पुत्र जब बड़ा होता है, उसके जब बच्चे बड़े होते हैं, तो इसी तरीके से उन बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, वृद्धा आश्रम नहीं भेजना चाहिए। ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इसी तरीके से मैं एक 5 चीजें आपको बता दूं जो हमने पाली में बोली थी। आप लोग यहाँ बैठ के बोल रहे थे, पता है उनमें से क्या है? आप लोगों को पता है? नहीं पता? शायद आपने फर्स्ट टाइम किया होगा या सेकंड टाइम किया होगा, वो जरूरी है बताना। सबसे पहले आप लोग यहाँ भगवान बुद्ध के कभी पैर नहीं छूते हैं, भगवान बुद्ध को पंचांग प्रमाण करते हैं, बैठकर नमन करते हैं 3 बार, बुद्ध और धम्म और संघ को। हम बुद्धिस्ट हैं, अभी कह रहे नहीं, आप कौन हो? बुद्धिस्ट हो। सिर्फ ही नहीं बुद्धिस्ट हो, कुछ बुद्धिस्टों की शर्तें भी होती हैं। हम सिर्फ ऐसे ही बुद्धिस्ट नहीं हैं, पूर्व जन्म से बुद्धिस्ट हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या बहमत है, इधर उधर भगा दिए गए, वो लोग हैं। अब हम लोग पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं लोगों को, भैया देख लो धम्म क्या है, धम्म की गति क्या है। और ये माताएं बहनें कर सकती हैं। आप सोचो कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, 12-13 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब बच्चे को समझ में आएगा? नेवर, कभी नहीं आ सकता। बच्चे को हमें जब से वो गोद में होता है ना, तब से बच्चे को, भगवान बुद्ध कहते हैं बच्चों को तब से शिक्षा दीजिए जब माँ की कोख में होता है बच्चा। जो माँ सुनती है, जो माँ खाती है, तो बच्चे को भी तो लगता है वो चीज है। तो भगवान बुद्ध वो बताते हैं। तो हमें अच्छी शिक्षाएं देनी है बच्चों को, गलत आधारों पर नहीं छोड़ना। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला था, नमो तस्य भगवतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो मानी उनको, तस्य मानी उन अरहत सम्यक संबुद्ध को। जो अरहत सम्यक संबुद्ध हैं, आपके सामने तस्वीर लगी, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को मैं नमस्कार करता हूं या करती हूं। फिर मैंने बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध क्या है?
जो सम्यक संबुद्ध है। धम्म क्या है? ये धम्म को, गति को चलाने वाले बुद्ध, ये बुद्ध। संघ क्या है? संगठन, मजबूत, एकता, पावर। उन संघ की शरण में मैं जाता हूं। दूसरी बार द्वितीयम्पि तृतीयम्पि मतलब दूसरी बार तीसरी बार मैं बुद्ध और धम्म और संघ की शरण में जाता हूं। अब आते हैं पांच नियम। ऐसे ही बुद्धिस्ट नहीं बनते हैं। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दी है ना। भगवान बुद्ध ने सिर्फ उपासकों के लिए ना, मनुष्यों के लिए सिर्फ 5 चीजें बताई हैं। सिर्फ 5 चीजें यदि मनुष्य फॉलो कर लेगा अपने जीवन में ना, उसके घर से दुख भागता फिरेगा। सिर्फ हैप्पीनेस मतलब खुशियां उसके अंदर आएंगी। 5 चीजें क्या है? सुनना ध्यान से। पाली में बोलते हैं पाणा तिपाता वेरमणि सिक्का पदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। हिंसा किसी जानवर की हो, मनुष्यों की हो, पेड़ पौधों की हो, किसी की भी हिंसा हो, हिंसा हिंसा ही होती है। यदि हम जानबूझकर किसी की हिंसा कर रहे हैं तो ये पाप है आपका। इस पाप से बचना है। और बुद्ध के काल के समय पर जब इस भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस समय बहुत सारी हिंसाएं हुआ करती थी। इतनी हिंसाएं हुआ करती थी, मनुष्य जानवरों के साथ साथ मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। जब जानवर नहीं मिलते थे तो मनुष्यों को घेर दिया जाता था आग में, जाओ जलो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तब भगवान बुद्ध ने ये चीजें देखी। तो भगवान बुद्ध ने कहा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना मनुष्य, और इन हिंसाओं से बचना है और लोगों को बचाना भी है। और अकारण यदि किसी की हत्या हो जाती है तो वो पाप नहीं है। अब जानबूझकर आप रोड पर चल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई जानवर आपसे टकरा गया, आपने जानबूझकर तो नहीं मारा उसको, तो वो हत्या नहीं है, जीवन का जो उद्देश्य है। तो पहला चीज भगवान बुद्ध ने कहा, आप किसी भी प्राणी की हिंसा की हत्या नहीं करेंगे आप, और हत्या को रोकेंगे जितना हो सके। उसमें मैत्री डालने की कोशिश करो। दूसरा चीज अदिन्य दाना वेरमणि सिक्का पदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा, इससे मैं व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। किसी भी प्रकार की जेवर हो, जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगले हो। लोग डॉक्यूमेंट्री में भी चोरी कर जाते हैं। अपनी पढ़ाई में भी लोग बच्चे चोरी करते हैं, बंक कर देते हैं अपना स्कूल। कभी कभी मत पेरेंट्स को कुछ और बता दिया जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से धोखा कर रहे हैं। तो झूठ बोलना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। छोटी कहानियां भी सुनी होंगी काफी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्यों, आपको झूठ नहीं बोलना है। जो सत्य है उस सत्य के आधार पर चलिए तो जीवन आपका मंगलमय होगा। यदि आप झूठ बोलते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप दुविधा में फंसे होंगे तो कोई हेल्प करने वाला नहीं खड़ा होगा, आपकी मदद करने वाला नहीं होगा, आपका दोस्त भी मदद नहीं करेगा। तो हमें इससे दूर रहना है। जो सत्य है उस सत्य के आधार पर हमें बताना है। फिर है तीसरा चीज, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदं समादयामि। मैं पवन गमन स्त्री से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अभी भारतीय बौद्ध महासभा की कुछ उपासनाएं बोल के गई, आपको बता के गई। ये सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि मनुष्यों की जो धारणा है ना, सिर्फ उत्पन्न कहां से होता है उनका, वो होता है मन से। सभी चीज तो मन से ही उत्पन्न होती है। मन में यदि किसी के प्रति हमने गंदा सोच लिया तो सोच लिया, भावना हो गई, उत्पन्न हो गई हमारे मन में। तो जो समाज से, सोसाइटी से जो अधिकार एक
देता है पति पत्नी का दर्जा, उस दर्जे के अंदर हमें काम करना। किसी की मानसिकता आप देखते नहीं, अखबार वगैरह कितने भरे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं सोते, उनके साथ बलात्कार कर देते हैं लोग, गलत काम कर देते हैं लोग। ऐसी गंदी मानसिकता के लोग क्या वो समाज का भला करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे समाज के लोग, इन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम लोग जो एशियन से जाते हैं, एशिया में आप इंडोनेशिया का देखिएगा, मैं घूम के आया वहां पे जब इस तरीके के कोई अत्याचार करने वाले लोग मिल जाते हैं ना, बीच चौराहे करके गोली मार दी जाती है ऐसे लोगों को। यहाँ तो जेलों में पड़े पड़े खिला दिए जाते हैं उन लोगों को, राजा महाराजा बना दिया जाता है उनको। ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे लोगों से बचना है, और ऐसे लोगों को जितना हो सके दूरियां बना के रखनी है, मानसिकता के गंदे के लोग, क्योंकि ऐसे हमारे साथ मिले बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना जिससे हमारी सोसाइटी, हमारा और हमारे परिवार का नुकसान हो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, सभी के लिए बुद्ध ने एक शिक्षाएं दी। फिर मूसा वादा वेरमणि सिक्का बदन समाध्यामि, मैं मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, इससे मैं व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें जितना अच्छा हो उतना अच्छा हमें प्रेजेंट करना है। बुद्ध कहते हैं एक झूठ बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देती है, हमें नुकसान नहीं करना है, हमें गति को बढ़ाना है। बाबा साहब ने वही किया आपके लिए। यदि बाबा साहब को नौकरी सर्विस मिल जाती, आराम से उनकी जिंदगी चल जाती, आपके लिए इतनी मेहनत नहीं तो वही हालात होते। गले में क्या होता, क्या होता? हंडी, पीछे झाड़ू, और वही हालात होती हमारी आज भी। तो उद्धार है ऐसे महान मसीहा का, बाबा साहब का, जो आज एक कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, एक कलम पकड़ने का अधिकार मिला आपको। यदि बाबा साहब ऐसी झूठ बोल देते तो आपका अधिकार नहीं होता, कहीं दूसरी जगह आप लोग होते। फिर है पांचवा सील, सुरा मेर मज्ज पमान अट्ठाना वेरमणि सिक्का बदन समाध्यामि। इसका अर्थ है कच्ची शराब, पक्की शराब, इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जितने भी नशीले पदार्थ हैं, उन पदार्थों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक नशा व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। छोटी सी लापरवाही, छोटा सा नशा, ऐसे बहुत सारे हमारे भारत देश में हैं जो नशे पे आधार पे लोग जीते हैं। अपने बच्चों को भी वो रोज कमाने खाने वाले लोग होते हैं, खाकर पी के चले जाते हैं, उनका लीवर खराब, कुछ खराब, किडनी खराब, कुछ तो होगा ही ना, उससे फायदा तो होगा नहीं, और उससे उसके परिवार का दुख है। वो अकेला नहीं है, उसके चार और दुख में लेकर जा रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो मादक पदार्थ होता है वो उनसे सेवन नहीं करना है, उनसे हमें दूर रहना है। हमारे रात दिन सेवा करने वाले जो लोग लगे रहते हैं, हम लोगों को बचाते रहते हैं, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों से जितने दूर हो जाए उतना अच्छा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य, यदि आप ऐसा कुछ कार्य करेंगे 5 चीजों में, तो आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। यदि ये 5 चीजों को फॉलो करोगे, मानोगे, तो आपका जीवन, आपका एक अच्छा परिवार बनेगा, शुद्ध परिवार बनेगा। और ये जो उत्पन्न होती है कहां से चीजें? मन से, मनु पुप्पा कम्मा धम्मा मनु सेठा मनोमया मनसा चे पतुठेना वासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवेति चक्षण वा भी तो पदम। मन क्या है? चलायमान है। आपने बैलगाड़ी देखी ना, बैलगाड़ी, बैल क्या होता है? वो चलता है, पीछे गाड़ी लगी रहती है, लगी रहती ना। बैल देखता है कि चक्का जो लगा है
वो हमें कुचल ना दे तो बैल और तेज भागता है, तक्का भी वैसी भागता है। वैसे हमारे और पुण्य और कर्म भी वैसे ही चलते हैं। आप सोचो कि मैंने अभी गंगा नहा ली तो पुण्य हमारा धुल गया, कभी नहीं। जब तक मन से आपके अंदर की गंदगी खत्म नहीं होगी, आपके